दो अल्टरनेटिव फ्यूचर इमेजिन करते हैं। फ्यूचर ए, एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पे तुम मैस्कुलिन नहीं हो, तुम अभी भी बच्चे जैसे हो, तुम्हारी हरकतें बच्चे जैसी हैं, तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन तुम हमेशा वो दूसरों पर ब्लेम करते हो। तुम्हारे दोस्त तुम्हें अपने आप से इन्फीरियर समझते हैं और तुम्हें भी काफ़ी वर्थलेस फील होता है। अब फ्यूचर भी तुम्हारा मैस्कुलिनिटी का बार पूरा भरा हुआ है, तुम्हारी लाइफ में दिक्कतें हैं, लेकिन तुमने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है अपनी लाइफ की और वो दिक्कतें धीरे धीरे सॉल्व भी हो रही हैं। तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम्हारे साथ वाले, तुम्हारे फ्रेंड्स, हर कोई तुम्हें रिस्पेक्ट करता है, तुम्हारा कैरियर बिल्कुल बूम पे है क्योंकि तुम मैस्कुलिन हो। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने फ्यूचर बी को चुना। देखो, पहले मेरा खूब मजाक बनता था क्योंकि मेरी हरकतें बच्चे ऐसी थी, और सिर्फ रिस्पेक्ट की बात नहीं है, लोग मुझे अपने आप से इन्फीरियर तो समझते ही थे, लेकिन ऐसा था कि मेरी लाइफ भी बहुत ख़राब हो रही थी। अगर स्कूल वगैरह में, जब मैं 11वीं से पहले की बात है, जब मेरे मार्क्स कम आते थे तो मैं हमेशा टीचर पे ब्लेम करता था। अरे मम्मी यार, टीचर को पढ़ाने नहीं आता, हमारा स्कूल ही ऐसा है, पढ़ाई पे बिल्कुल अच्छी पढ़ाई नहीं हमारे स्कूल की बिल्कुल। और कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मेरी इमेज बिल्कुल एक कार्टून वाली बन गई थी, कोई मेरे को सीरियसली नहीं लेगा, सब लोग हल्के में लेंगे। मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरे दोस्त अगर किसी को फालतू बोल रहे हैं तो उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ बोल ही नहीं पाएगा उनको, लेकिन अगर मैं फालतू बोल रहा हूँ तो मेरे पे चढ़ जाएंगे बुरी तरह, क्योंकि मैं एक ईजी टारगेट था उनके लिए। और फर्स्ट ईयर के बाद मैंने अपने अंदर चेंजेस किए और ऐसा था कि बिल्कुल सब उल्टा हो गया। अब जो लोग मुझे फालतू बोलते थे अब फालतू नहीं बोल पा रहे, वो लोग जो लोग मेरी डिसरिस्पेक्ट करते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे हर टाइम, वो मजाक नहीं उड़ा पा रहे मेरा। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर कोई मेरे चुप लगा देते कि ओ संदीप भाई ऐसा कुछ नहीं था कि हर कोई मेरे को राजा की तरह ट्रीट कर रहा है, नहीं। लेकिन जो डिसरिस्पेक्ट थी, जो होता है ना कि इन्फीरियर देखना अपने आप से, वो बंद हो गया बिल्कुल। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे को नहीं जानते, तो मैं हूँ संदीप और मैं एक मिशन पे हूँ, जिसमें मैं 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख एमएन की लाइफ चेंज करूंगा। और इस मिशन में तुम भी मेरा साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस अपने आप को इंप्रूव करते रहना है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चेंज आया हो, कुछ भी तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस तुम उनके साथ शेयर कर सकते हो जिनको मेरी वीडियोस की जरूरत हो। सबसे पहला है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी स्टोरी से और जो इंट्रो था उसे तुम समझ गए हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाला है इसमें। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा नहीं है कि कोई ऑप्शनल चीज़ हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर एक मैं बोलूँगा, एक कोई ऐसी चीज़ जो हर मैस्कुलिन मैन के अंदर होती है, वो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। कह रहा है कि तुम पूरी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो या ऐसा कुछ नहीं, कम से कम तुम्हें अपनी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। और संदीप भाई, गलती मेरे पेरेंट्स की है, गलती एजुकेशन सिस्टम की है, उनको पढ़ाना नहीं आता। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, मैं भी एक टाइम ऐसे था कि अरे स्कूल बेकार है, टीचर बेकार है इसलिए मेरे नंबर नहीं आ रहे, कॉलेज बेकार है इसलिए प्लेसमेंट नहीं हो रही है, ये सरकार बेकार है, ये देश बेकार है। तो ब्लेम करने के लिए तुम्हें, अगर तुम करना चाहो तो तुम किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम कर सकते हो लोगों को। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आप मेरे यूट्यूब पे व्यूज़ नहीं आ रहे कि अरे यूट्यूब भी खराब है यार, अगर तुम ब्लेम करने जाओगे तो तुम्हें 100 लोग मिलेंगे, 100 चीज़ें मिलेंगी, लेकिन वो तुम्हारी लाइफ को बिल्कुल ऐसे लेके जाएगी। जब मैं ये ब्लेम करता था कि अरे मेरे नंबर कम आ रहे हैं कि टीचर को पढ़ाना नहीं आ रहा, तो क्या हुआ, मैं फेल हो गया। अगर मैं वही सोच अभी तक लेके बैठा होता तो मेरे 12,000 सब्सक्राइबर्स नहीं होते। हाँ, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है 12,000 सब्सक्राइबर्स होना, लेकिन फिर भी अगर जो मैं चाहता हूँ उसका ये अगर बस 1% भी है तो वो भी नहीं होता। रिस्पॉन्सिबिलिटी से मत भागो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि हाँ, मेरी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खुद की है। अब से ना कोई मेरी लाइफ बेकार कर सकता है, ना ही कोई अच्छी करेगा मेरी लाइफ। हाँ, लोग हेल्प करते हैं तो उनको अप्रिशिएट करो और ग्रेटफुल रहो उसके लिए, लेकिन किसी से उम्मीद लगाने की जरूरत नहीं है। तुम हो अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल 101%। अब दूसरा है क्लियर बाउंड्री सेट करना। अब एक रिसर्च के हिसाब से जो लोग क्लियर बाउंड्री सेट करते हैं, उन लोगों को, जो लोग क्लियर बाउंड्री सेट करते हैं उनको ज़्यादा कम्पिटेंट, ज़्यादा डोमिनेंट, ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं। एक तो तुम्हें ना बोलना सीखना है और दूसरा तुम्हें एक बाउंड्री सेट करनी है कि हाँ, कोई दूसरा आके इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूँ, अगर जैसे दोस्तों के बीच जो घर वालों को गाली देते हैं वो काफ़ी कॉमन है ना, दिल्ली वगैरह में आजकल काफ़ी कॉमन है ये सब। लेकिन जो मेरा फ्रेंड सर्कल है उसमें कोई मेरे को माँ बहन की गाली नहीं देता। क्यों? क्योंकि मैंने क्लियर बाउंड्री सेट कर रही है कि हाँ, कोई भी मुझे ये सब नहीं कह सकता। अब काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि अरे मैं अगर नो बोल दूंगा तो वो लोग बुरा मान जाएंगे मेरे दोस्त, अगर मैं बाउंड्री सेट करने लग गया तो ये अच्छा नहीं होगा हमारी फ्रेंडशिप के लिए। देखो, जो तुम्हारे रियल दोस्त होंगे वो तुम्हारी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करेंगे और कुछ फालतू नहीं बोलेंगे। कोई बेकारी दोस्त होगा जो तुमने कहा है कि ये नहीं करना, फिर भी वो कर रहा है। अगर कोई तुम्हारा दोस्त है जो तुम्हारी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं करता तो वो तुम्हारा रियल दोस्त नहीं है। तीसरा है प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज। देखो, मेरे भी पहले प्रिंसिपल्स और वैल्यूज तो थे, लेकिन मैं उनको मोल्ड कर देता था। जैसे मैं वीडियो गेम छोड़ चुका हूँ, लेकिन मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि आजा भाई वैलोरेंट में आजा, मैं चले जाता था। मुझे अंदर से बेकार लगता था कि हाँ, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, लेकिन और मैं उसको एंजॉय भी नहीं करता था। वो जो मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ उनके साथ, अपने दोस्तों के साथ, उनके कहने पे
तो मैं उसको एंजॉय भी नहीं करता था। मैं अपने आप को बहाना देता था कि अरे कोई बात नहीं, थोड़ा सा खेल लेते हैं यार, क्या दिक्कत है। और कुछ साल पहले मेरी एक लड़की से बात हो रही थी, तो जैसे मेरा है कि मैं 10 बजे करेक्ट सो जाऊँगा, लेकिन मैं अपना वो रूल तोड़ता था खुद ही, क्योंकि वो हम रात को वीडियो कॉल करते थे और मस्तीबाजी होती थी। मैं नींद से बिल्कुल चूर चूर होता था हर दिन, और फोटो भेज रहे तो मुझे इतनी पसंद भी नहीं आ रही फोटो, सही बताऊँ तो, लेकिन फिर भी लिख रहा हूँ कि कितनी कितनी हॉट लग रही हो, ये लग रही है, वो लग रही हो। लेकिन फिर मैंने अपनी वैल्यूज़, अपनी प्रिंसिपल्स की थोड़ी रिस्पेक्ट करी जो मैंने सेट की हैं, और मैंने स्लीप को अपनी प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया। वीडियो गेम्स बंद ही कर दी थी मैंने, चाहे मेरा कोई भी दोस्त मेरे को बोल रहा, मैं नहीं खेलता था। उससे हुआ है कि ना तो मेरी दोस्ती खराब हुई, और जब तुम ये करते हो, जब तुम अपने वैल्यूज, अपने प्रिंसिपल से खड़े रहते हो, तब लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं। और ऐसा होता है कि जब तुम अपने वैल्यूज, अपने प्रिंसिपल के हिसाब से नहीं चलते, तब तुम्हारे अंदर ही एक अजीब सी गट फीलिंग होती है कि नहीं यार, कुछ गलत हो रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है। जैसे मैंने काफ़ी टाइम पहले एक पेड कम्युनिटी शुरू करी थी, हाउस ऑफ लायंस करके, लेकिन उसमें मुझे लग रहा था कुछ वैल्यूएबल नहीं मिल रहा है लोगों को। तो मेरे काफ़ी दोस्त मेरे को कह रहे थे यार फ्री के पैसे आ रहे हैं, रख ले, क्या दिक्कत है यार, क्या क्या गड़बड़ है यार, लोग पैसे दे रहे हैं हर महीने, कुछ करने की जरूरत नहीं, पैसे आ रहे हैं। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था, मैंने सबके पैसे वापस कर दिए। और अभी पिछले साल की बात है, मुझे एक बैटिंग कंपनी का ऑफर आया था कि आप हमारा ऐप प्रमोट कर दो, हमारी वेबसाइट प्रमोट कर दो, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया। अब देखो, तुम ये मत समझना कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ या महात्मा हूँ, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारे प्रिंसिपल और वैल्यूज सही हैं तो वो तुम्हें लॉन्ग टर्म में फ़ायदा करेंगे। मान लो अगर मैं अभी क्विक मनी के लिए, कुछ पैसे के लिए उनका वो बैटिंग ऐप प्रमोट कर देता, तो क्या होता, लॉन्ग टर्म में मुझे बहुत घाटा होता है उससे, क्योंकि मेरी इमेज पे कहीं ना कहीं असर पड़ता है उसका। जैसे वही एग्जांपल के लिए, अगर तुम कोई ऐसे बंदे हो जो दारू पीता ही नहीं कभी, ठीक है, जो उसको बिल्कुल नफरत है, उसका प्रिंसिपल है कभी वो हाथ नहीं लगाएगा उसको, लेकिन अगर कोई आके तुम्हें बोलता है कि मैं तो 1000 रुपये दूंगा, तेरे को एक पूरी बोतल खत्म करनी है, अगर तुम 1000 रुपये के लिए वो काम कर दोगे, तो लॉन्ग टर्म में ये हो सकता है कि तुम एक एल्कोहलिक बन सकते हो, जो कि तुम्हारी लाइफ को बिल्कुल ऐसे लेके जाएगा। और वो 1000 रुपये मना करके अपने वैल्यूज, अपने प्रिंसिपल्स पे अड़े रह के ना सिर्फ तुम लोगों की रिस्पेक्ट गेन करोगे, बल्कि जो दारू पी के तुम्हारी लाइफ ऐसे जाने वाली थी, तुम वो भी बचा लोगे। समझ रहे हो? इसलिए प्रिंसिपल और वैल्यूज अगर तुम्हारे बढ़िया हैं तो उन पे अड़े रहो, वो तुम्हें लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा करेंगे। होता है सीक रिस्पेक्ट। अब देखो, अटेंशन 2 टाइप की होती है, एक होता है रिस्पेक्ट वाला अटेंशन, जो कि एक अच्छा वाला अटेंशन होता है ना, और दूसरा होता है वो चीप अटेंशन, जो कि कुछ भी हरकत करके मिलता है तुम्हें। मैं पहले ऐसे ही था एक टाइम पे, दोस्तों को दिखाने के लिए मैं ये करता था कि PS4 की जो गेम्स होती है, मैं वो उनके सामने ऑर्डर करता था अमेजोन पे, ठीक है, कि अरे ये देख मैं तो ऑर्डर कर रहा हूँ भाई, मैं तो ऑर्डर कर रहा हूँ। पागल हो जाती थी, अरे भाई पागल है क्या, पैसे कौन देगा? मैंने कहा मैं दूंगा, और कौन देगा, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ तो कौन देगा। और जैसे वो लोग चले आते थे अपने घर और मैं अपने घर, मैं फटाफट जैसे कैंसिल करता था कि कैंसिल हो कैंसिल हो कैंसिल हो, मेरे को नहीं चाहिए। तो मुझे पक्का पता है अगर मैं वही अपना बिहेवियर कंटिन्यू रखता तो मैं भी उन लोगों की तरह बन जाता जो लोग EMI पे आईफोन लेते हैं, जिनकी सैलरी बस 20-30 हज़ार होती है, लेकिन वो लेंगे 1 लाख का फ़ोन EMI पे, बस दिखाने के लिए, अटेंशन के लिए। वो जो मेरी चीप अटेंशन लेने वाली आदत थी, वो बाद में आके और बेकार हो जाती है। अब मैं लोगों को हंसाने के लिए कुछ भी कर रहा हूँ, लोगों की अटेंशन मिल जाता है कि मुझे लगता है कि लोग मेरे को देख के मेरा बात करें कि अरे यार ये कितना फनी है यार, कितना वो है, कितना ऐसा है। उससे, वो चीप अटेंशन से जो मेरी इमेज थी वो एक कार्टून वाली बन गई थी, और उससे मेरी रिस्पेक्ट बहुत कम हो गई थी बाकी लोगों के सामने। तुम्हें अटेंशन मिल रहा है वो एक जगह पे ठीक है, लेकिन जब तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलता तो बहुत ही बेकार लगता है। तो अगर तुम्हें एग्जाम्पल देखने हैं चीप अटेंशन के और रिस्पेक्ट वाली अटेंशन के, अच्छी वाली अटेंशन के, तुम अंकित बयानपुरिया और वो कौन है, पुनीत सुपरस्टार, उसके एग्जांपल ले सकते हो। जो पुनीत सुपरस्टार, उसको अटेंशन मिलती है, भर भर के मिलती होगी, लेकिन कोई उसकी रिस्पेक्ट करता है? नहीं करता, सब उसको कार्टून समझते हैं। वहीं जो अंकित बयानपुरिया है, उसको लोग कार्टून नहीं समझते। तुम अभी खुद इमेजिन करके देखो अपने दिमाग में पुनीत सुपरस्टार, तुम्हें खुद वो कार्टून जैसा लग रहा होगा, वहीं तुम अपने दिमाग में इमेजिन करोगे अंकित बयानपुरिया, तो एक अंदर से तुम्हारी रिस्पेक्ट आएगी, तुम उसको फालतू नहीं सोचते हो इसके बारे में कुछ भी। देखो, अटेंशन बेकार नहीं होती, अटेंशन अच्छी चीज़ है, काफ़ी बढ़िया लगता है जब लोग हमारे बारे में पूछते हैं, हमारे बारे में बातें होती हैं, लेकिन तुम्हारा एज अ मैन गोल ये होना चाहिए कि वो जो अटेंशन है वो तुम्हें ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द अटेंशन तुम्हें अच्छी वाली मिले, वो चीप अटेंशन ना मिले तुम्हें। 5वां है पेशेंस। अब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कर करके लोगों का अटेंशन स्पैन इतना खराब हो गया है। रिसर्च के हिसाब से अभी जो एवरेज ह्यूमन है, उसका अटेंशन स्पैन 8 सेकंड का भी नहीं है, एक गोल्ड फिश के अटेंशन स्पैन से भी कम है। समझ सकते हो, एक ह्यूमन का, इंसान का, जो इतने सालों से इस धरती पर राज करता है, उसका अटेंशन स्पैन एक छोटी सी मछली से भी कम है। कितनी बेकार बात नहीं है ये? अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, मेरी वीडियो जिसमें इतनी एडिटिंग भी नहीं होती, तो तुम समझ सकते हो कि तुम्हारा अटेंशन स्पैन बहुत काफ़ी लोगों से बेटर है। तभी तुम देखोगे ऐसी वीडियो जो होती हैं कि 15 दिन में लाइफ चेंज हो जाएगी तुम्हारी, या 15 मिनट में तुम्हारा ब्रेन हम डिटॉक्स कर देंगे। ऐसी वीडियोस पे व्यूज भर भर के आते हैं। तुम लोगों को बोलोगे कि भाई जिम जा, जिम में आके बॉडी बना,
लोग बोलेंगे कि अरे यार भाई संदीप भाई इसमें तो टाइम लगता है यार। मान लेते हैं कोई भी काम है और तुम ये क्या कर रहे हो कि संदीप भाई इसमें तो 1 साल लग जाएगा, मेरे को इसमें तो 2 साल लग जाएंगे। तो देखो, अगर तुम हल्का सा कॉमन सेंस लगाओगे तो 1-2 साल तो वैसे भी निकलेंगे, चाहे तुम वो काम करो या ना करो, चाहे तुम जिम जाओ या ना जाओ। 2000 अभी क्या है, अभी 2026 है, 2027 तो वैसे भी आएगा। तो मेरा पॉइंट समझ रहे हो, टाइम को तो निकलना ही है, बस वही है कि तुम एक्शन ले लो या बाद में 1 साल बाद तुम रिग्रेट करो। छठा है इमोशनल मेच्योरिटी। काफी लोग ये गलती करते हैं कि अगर लड़का है तो उसमें अपना भाई ढूंढने लग जाएंगे कि यार तू है मेरा भाई, तू है मेरा वो जय वीरू। और अगर लड़की है तो उसमें अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढने लग जाएंगे कि अरे यार यही है यही है। लड़की का बस हाय आए, यहाँ पे इनका सब हो गया है, इन्होंने सब प्लानिंग कर लिया कि शादी कैसे करनी है, बच्चे कैसे करने हैं, हनीमून कहाँ बनाना है और नाम क्या रखना है बच्चों को, सब इन्होंने सोच लिया है। बस एक लड़की का हाय आया है उसमें। और फिर वही लोग बाद में ये बोलते हैं कि अरे भाई भाई मैं तेरे को भाई जैसा समझता था, बिल्कुल भाई जैसा नहीं, मैं तेरे को भाई समझता था लेकिन तू ऐसा निकला, ऐसा निकला, ये निकला, वो निकला। और वहीं लड़कियों के मामले में ये दिक्कत 2 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। वो लोग बिल्कुल डेस्परेट हो जाते हैं कि अरे रिप्लाई भी नहीं दे रही, रिप्लाई प्लीज, रिप्लाई प्लीज, रिप्लाई। देखो, मुझे ये एडवाइस देने वाला कोई नहीं था और मुझे काफी लेट रियलाइज हुआ कि तुम्हें बाकी लोगों में रिश्ते नहीं ढूंढने, किसी को तुम्हें अपना भाई नहीं बनाना। कि भाई भाई होते हैं, दोस्त दोस्त होते हैं, ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि दोस्त बेकार होते हैं, नहीं, बस जो तुम उम्मीद लेके बैठे हुए दिमाग में वो फालतू है। तो दोस्त को दोस्त की तरह देखना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि यही एक सही चीज़ है मेरे हिसाब से। तुम अगर अपने दोस्तों में अपने भाई को ढूंढोगे तो तुम हर बार डिसअपॉइंट हो गई, ये एक फैक्ट है। किसी भी लड़का या लड़की के बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है कि अरे यार यही है वो मेरा दोस्त, यही है वो मेरी फ्यूचर वाइफ। ऐसे सोचने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। देखो, ये चीज़ काफ़ी कॉमन है। जब तुम पहली बार किसी लड़की से बात कर रहे हो या जब तुम पहली बार नए दोस्त बना रहे हो अपने, तो ये चीज़ काफ़ी कॉमन है कि तुम उनसे इमोशनली अटैच हो जाओ। तुम सोच लो कि हाँ यही है वो। तो हो सकता है कि तुम्हें अभी मेरी बात समझ ना आए उतनी अच्छे से, लेकिन जब कुछ टाइम हो जाए और तुम्हें वो सब हो कि रिप्लाई नहीं दे रही लड़की, या फिर जो तुम्हारे दोस्त हैं शायद तुम सोच रहे थे वो वैसे नहीं निकले, तो मेरी बात याद करना और अगली बार ये गलती मत करना। अब आखिरी है प्रोवाइडर। देखो, जो मेल है ह्यूमंस की अगर तुम हिस्ट्री देखोगे, अगर तुम उस जमाने की बात करोगे जब हमारे जो पूर्वज थे वो गुफा में रहते थे, तो उस जमाने से लेकर अब तक जो मेल्स हैं वो कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते हैं, चाहे दुनिया को चाहे अपनी फैमिली को। पहले भी जो एक मेल का जो रोल था वो था कि वो प्रोवाइड करेगा अपनी फैमिली को, खाना ला के देगा, शेल्टर ला के देगा। अगर तुम देखोगे कोई भी महान से महान इंसान, तो उन सब में एक चीज़ कॉमन होगी कि उन्होंने कुछ ना कुछ दिया है इस संसार को। और मैं तुम्हें कोई महात्मा बनने को नहीं कह रहा जो सेल्फलेसली प्रोवाइड करेगा हर टाइम, मैं वो करने को नहीं कह रहा। अगर तुम अपना ये माइंडसेट डेवलप करते हो प्रोवाइड करने वाला, तो तुम इसको मोनेटाइज भी कर सकते हो। अगर सही में तुम ऐसे कुछ वैल्यूएबल चीज़ तुम प्रोवाइड कर पा रहे हो, अगर तुम सही में कोई वैल्यूएबल चीज़ प्रोवाइड कर पा रहे हो, तो तुम उससे पैसे चार्ज कर सकते हो। तुम लगेगा करें यार ये तो गलत हो जाएगा। नहीं, गलत नहीं होगा, हर कंपनी ये कर रही है और मैं भी यही करता हूँ। मैं भी कोई महात्मा नहीं हूँ, मैं भी कोई फ्री में हर चीज़ तुम्हें देने नहीं आया। मैं तुम्हें वैल्यूबल चीज़ दूंगा, लेकिन उसके बदले तुमसे कुछ वैल्यू लूंगा। तुम देखोगे कि हर बिजनेस, हर कंपनी ये कर रही है। एप्पल जो है फ्री में अपने फ़ोन थोड़ी देती है, अपना जो उनका प्रोडक्ट है, जो इतना यूनिक प्रोडक्ट है उनका, उसका एक प्रीमियम प्राइस चार्ज करती है। जोमेटो, स्विगी, वो लोग फ्री में डिलीवरी थोड़ी करते हैं, वो लोग डिलीवरी करते हैं, लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं ताकि लोगों को बाहर जाना ना पड़े, रेस्टोरेंट में जाना ना पड़े इतनी सर्दी में, इतनी गर्मी में। तो वो लोग उनको घर पे लाके देते हैं वो चीज़, लेकिन उसका वो चार्ज करते हैं। तुम कोई बिजनेस कर रहे हो तो ये देखो कि मैं क्या लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ इस दुनिया में, मैं क्या दे सकता हूँ, मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ लोगों की, मैं क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ, और तभी तुम सबसे ज़्यादा पैसा कमाओगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोज भी पसंद आएंगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियोज भी चेकआउट करो। अगर तुम्हें इन लोगों की तरह मुझसे गाइडेंस है, मुझे मेंटरशिप चाहिए, तो पिन कमेंट जरूर चेक करना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग, बाय।